नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 8वें वेतन आयोग में होमगार्ड जवानों की सैलरी क्या 50,000 होने वाली है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है और हो नहीं सकती, बल्कि इस खबर में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए, जो 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ था उसमें होमगार्ड जवानों की सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवान है, यूपी होमगार्ड की सैलरी कितनी है और 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी, अब इनकम उनकी कितनी होने वाली है। और इस बेसिक पर आपको मैं पूरा जोड़ गाड़ कर सब बताने वाला हूं कि भैया आपको अब इतना मानदेय मिलेगा, कितना मानदेय मिलेगा। मतलब बेसिकली आपको बताने वाले हैं। इनफैक्ट आपको पहले बताएंगे भैया आपकी इसमें सैलरी जो आपको बता दिया जाए। इस वक्त मैं एक बार बात करूं सैलरी की आप लोगों की, तो इस वक्त आपको करीबन 670 वन सेकेंड, एक बात थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, इसमें 670 एंड या फिर इससे मान लीजिए 700 रुपए तक मिल जाता होगा। और मानदेय मासिक में 20,000 रुपए मानदेय डीए वगैरह जोड़ जाड़ कर ना जोड़ा जाए तो ये तो आपका दैनिक भत्ता हो गया और हिसाब से। लेकिन इसमें डीए वगैरह जुड़ता है। और क्या 8वें वेतन आयोग में डीए को मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि डीए को जोड़कर आपका 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा। तो ये चीज आपको समझने वाली बात है और इसी चीज को मैं आपको पूरा बेसिकली बताने वाला हूं। पहले उत्तर प्रदेश के होमगार्ड की ड्यूटी अलाउंस के आधार पर सैलरी मिलती थी, जो कि ड्यूटी में दिनों पर निर्भर करती थी। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी इनकम अच्छी हो सकती है। अब कितनी हो सकती है भाई? अच्छी तो हो सकती है, लेकिन कितनी हो सकती है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग से बदला क्या जाएगा, यानी कि बदल क्या जाएगा। अब देखिए, पहले 8वां वेतन जो आयोग है, यहाँ पर तो समय से कम कर ले रहा हूं, मैंने इसे लगा लिया इसलिए कि मैं आपको बताने में आसानी हो। तो भाई, जो केंद्र सरकार 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में है और इसके बाद राज्य सरकार इसे अपने हिसाब से लागू करेगी। अब यूपी होमगार्ड में इसका सीधा फायदा मिलने वाला है, जो कि सबसे बड़ा बदलाव बेसिक सैलरी बढ़ने का होगा। वहीं डेली अलाउंस मौजूदा 700 रुपए से बढ़कर 900 रुपए 1,000 रुपए तक का हो सकता है। इसके साथ ही भत्ते और बोनस पहले से ज्यादा मिलेंगे, ये मानकर चलिए। यानी कि आपका जो 700 रुपए है वो आपका 900 से 1,000 रुपए हो सकता है, मिनिमम मानकर चलिए 900 या 1,000 ये होने होने हैं। अब इसके साथ आपका बोनस और उसका जो भत्ता वगैरह मिलता है वो आपको अधिक मिलेगा। और इसमें जो लंबे समय से सेवा दे रहे जवानों को स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि जो पुराने जवान है काफी समय से काम कर रहे हैं उनको अलग तरह से सुविधा मिलेगी, जैसे कि मेडिकल वेलफेयर स्कीम्स को भी पहले से बेहतर बनाया जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो 8वें वेतन आयोग के बाद यूपी होमगार्ड का मासिक इनकम 30,000 रुपए से बढ़कर 35,000 रुपए तक का हो सकता है, ऐसा मैं बताता हूं। लेकिन इसमें एक चीज बताने वाला बात, तो ये तो मैं अपने बेसिक आधार पर बताने वाला हूं। तो चलिए पहले आपको बता दिया जाए। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो मतलब सैलरी है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हैं और उस हिसाब से पुलिस के बाद सबसे ज्यादा होमगार्ड को लिया जाता है जवानों में। अब इनकी जो फ्लैश में मतलब इमरजेंसी ड्यूटी निभाने तक का काम पूरा मतलब सब कुछ करते करते मेन में आपको सैलरी पर लेके चलता हूं। तो 8वें वेतन आयोग में 8 पे कमीशन इनकी सैलरी बढ़ सकती है। आइए अब जानते हैं कितनी बढ़ने वाली। देखिए, वर्तमान समय में होमगार्ड की राज्य सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार मानदेय अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। अब ड्यूटी अलाउंस रोजाना 670 से 700 तक दिया जाता है। उसकी जो उनकी मासिक इनकम ड्यूटी दिनों पर निर्भर करता है, यानी कि औसतन 20,000 से 25,000 रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा होमगार्ड को त्योहारों में अलग से फायदे मिलते हैं। हाँ, तो जी आपको बता दें कि उनको त्योहारों में अलग से फायदे मिलते हैं। वहीं अतिरिक्त ड्यूटी और लंबी सेवा पर उन्हें अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। अब साथ ही छुट्टी, बेसिक मेडिकल हेल्प और छोटे छोटे काम जैसे लाभ सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यानी किसी भी होमगार्ड की कुल आय उसकी ड्यूटी पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये देख लीजिए, लेवल 1 के जो कर्मचारी, ये माना जा रहा है कि 8 पे कमीशन में 44,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। जो 18,000 सैलरी होगी वो 44,000 हो जाएगी। लेवल 2 में 19,900 से 48,974 हो जाएगी। लेवल 3 में 21,700 53,000 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इस वक्त आपका मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर कितने आने वाली, ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर आशा जताई जा रही है 2.4 का फिटमेंट फैक्टर आएगा, 2.46 का फिटमेंट फैक्टर आएगा। तो 2.46 का फिटमेंट फैक्टर आएगा। तो इस बेसिक पर आपकी सैलरी महीने में कितनी बढ़ने वाली है? तो इस बेसिक पर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी करीबन, मान लीजिए कि आपको 700 रोज मिलता है और इसका जो 2.56 का फिटमेंट फैक्टर है तो आपका 1792 हो जाएगा। अब मान लीजिए महीने में आपके मिलते हैं 28,000 रुपये, मान के मैं चलता हूँ 28,000 गुणे आपका 2.56 तो 56 का फिटमेंट। तो इस बेसिक पर तो 71-72,000 बताता है। लेकिन ये तो मतलब उत्तर प्रदेश में इसका अलग ही प्रोपोगंडा रहने वाला है। तो जो आपकी सैलरी होगी, मान लीजिए कि आपकी सैलरी बेसिक सैलरी 700 रुपये है
और 700 गुणे 2.56 तो आपका 1792 रुपये ऐसे हो जाएंगे। और 1792 हिसाब से अगर बात करें तो कम से कम मान कर ये चलिए कि 2.56 का फैक्टर दिया गया, तो इतना बढ़ने वाला है नहीं, तो 1.4 का फैक्टर लेकर चलते हैं तो आपकी सैलरी के रिबन मान लीजिए 1 3 4 20 और यहाँ पर 20, हाँ तो 1.4, तो इस हिसाब से आपको 28,000 मतलब ऊपर मिलने वाला, बढ़िया फायदा मिलेगा। मतलब अगर आपकी सैलरी 28,000 रुपए है कुछ देर के लिए और आपका 1.4 का लेकर आ जाता है फैक्टर, तो 39 से 40,000 रुपए तक आपकी सैलरी हो सकती है। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। अब इस बेसिक पर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी सब बता रखा है। अब आपको आशा करते हैं कि आपको चीज समझ में आई होगी। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।